दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आरोप लगाना बहुत आसान होता है और आरोप इस तरह से लगाना कि ये सच लगने लगे। ऐसे ही आरोप लगा है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के ऊपर। राजस्थान के डीसीएम है प्रेमचंद बैरवा। ये प्रेमचंद बैरवा आजकल अपने प्रेम रोग में फंसे हुए हैं और वह दिल्ली में आकर दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में रंगरलियां मनाते हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप इतनी खूबी से लगाए जाते हैं कि लगता है कि बस ये हो ही गया है। मतलब प्रेमचंद बैरवा जापान के दौरे पर गए थे। जापान के दौरे से लौटते हुए उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे जाकर दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में रूम बुक करवाई। रूम नंबर 301 था। उस रूम में रशियन लड़की को बुलाया गया। रशियन लड़की के साथ प्रेमचंद बैरवा ने रंगरलियां मनाई और इस तरह की खबरें भी अखबारों में छापकर आने लगी। मैं कुछ खबरें भी आपको दिखा देता हूं। अब इन खबरों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि प्रेमचंद बैरवा जैसा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो इतनी रंगरलियां मनाता है, बिल्कुल सेक्स स्कैंडल करता होगा। अब ये सच लगने लगता है तब जानकारी लेने को दिल करता ही है। क्या यह आरोप सत्य है? मैं प्रेमचंद बैरवा का आरोप इसलिए ले रहा हूं कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बाकी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। चलो इसमें सच जानने की कोशिश करते हैं। अब प्रेमचंद बैरवा कोई ऐसे ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है जिनकी जो भी कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में वो जो कुछ करते हैं वो किसी को पता ही नहीं होता। मतलब एक राज्य का डीसीएम अगर विदेश के दौरे से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां से वो कहां कहां जाता है, इसकी सारी सूची बनी हुई होती है। मतलब उनका ऑफिशियल टूर डिक्लेयर हुआ होता है, उसकी जानकारी उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होती है। क्योंकि उनको Z+ सुरक्षा होती है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं सबको बता दी जाती है। एयरपोर्ट सुरक्षा को भी इसका पता होता है कि वीआईपी आने वाला है। इन सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा एजेंसियों से पता लगाने के बाद ये बात पता समझ जाती है कि जिस वक्त जापान के दौरे से दिल्ली एयरपोर्ट पर बैरवा आए, उसी वक्त उसी एयरपोर्ट से बैरवा रवाना हो गए जयपुर की तरफ। क्योंकि इसका सबूत एक है, राजस्थान सीएम के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट होता है जिसको जयपुर एयरपोर्ट पर रखा गया था और उन्हीं के फ्लाइट से बैरवा सीधा जयपुर चले गए। चलो ये कहानी मनगढ़ंत हो सकती है कि सीधा चले गए, ऐसा हो गया, फ्लाइट का अरेंज किया होगा, दिखाया होगा, क्योंकि जापान में उनको रशियन लड़की नहीं मिली होगी, यहां पर आकर उन्होंने वो मजे कर लिए। दूसरी एक बात बताऊं, वो तारीख है 2 अक्टूबर की और 2 अक्टूबर के दिन बैरवा जयपुर में ही महात्मा गांधी जयंती मना रहे थे, सरकारी कार्यक्रमों में सहभागी थे। अब जो व्यक्ति जयपुर में महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, वही व्यक्ति ली मेरिडियन होटल में किसी रशियन लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। ये तो हो नहीं सकता ना, कोई डबल रोल तो नहीं है बैरवा का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब ये भी एक हो सकता है कि किसी व्यक्ति को भेज दिया रूप बनाकर, ये भी हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ली मेरिडियन होटल में कुछ जानने की कोशिश की और तब पता चला कि ली मेरिडियन होटल के पहले 5 मंजिल पार्किंग ही है और 301 नंबर की कोई रूम ही ली मेरिडियन में नहीं है। मतलब जिस नंबर की रूम नहीं है उस रूम में जाकर बैरवा को बिठा दिया, वहां पे उनको रशियन लड़की भी ला दी। ये होता है। अरे कम से कम रूम नंबर तो जांच लेते, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है रूम नंबर, उसके बीच का कोई एक रूम नंबर बता देते तो अच्छा था। कम से कम वो यकीन तो होने लगता। ये आरोप कौन लगा रहा है? राजस्थान कांग्रेस के लोग। मैं अब ऐसे बिना आरोप लगाए कुछ वीडियो आपके सामने रखता हूं। ऐसा कोई भी गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं लड़कियों का, उन्हीं के नेता का एक वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं। जरा उस वीडियो को देख लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी स्त्री की आइडेंटिटी इसमें ओपन ना हो। देख लो।
મોઢું બતાય કરો હા મોઢું બતાય એટલો બધો ગોળો કરે છે એટલો બધો એ મારો નહીં થયો આખી દુનિયાને છોડી દીધી એના માટે ખબર છે તને મારો બાપ મરી ગયો એવી તારી દશા થશે તારી એક મિનિટ આંટી પેલો તારો દાદો ના થાય એનો મોડો વધતે એ દાદુ ના કેમ તારો દાદુ કેમ ના થાય હું આંટી થાત તો આ ધંધા હારા નહીં देखा, ये है गुजरात कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रहा करते थे। अपने बच्ची की उम्र के लड़की के साथ एक रूम में रंगरलिया मनाते नजर आए भरत सिंह सोलंकी, और ये वीडियो न मैंने किया है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया है, या कांग्रेस के विरोधी दल के किसी नेता ने बनाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो बनाया है खुद भरत सिंह सोलंकी की पत्नी ने। रंगे हाथ नहीं, गलत जो बोला मैं, रंगे बदन पकड़ा था भरत सिंह सोलंकी को, रंगे बदन पकड़ा था। इसे कहते हैं बच्चलन होना, इसे कहते हैं कैरेक्टरलेस होना। ये आरोप लगा रहे हैं। पता है आपको महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों के लिए, विधायकों के लिए एक बिल्डिंग बनी थी जिसका नाम था मनोरा। मनमोहन जोशी जब मुख्यमंत्री थे तो ABC ऐसी बिल्डिंगें उन्होंने विधायकों के रहने के लिए बनाई थी। उसी एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर नागपुर के एक विधायक रहा करते थे, नागपुर के एक विधायक, और एक लड़की के साथ मनोरा में वो गुलछर्रे उड़ा रहे थे, जिसकी खबर उस विधायक के बीवी को मिल गई। और जैसे ही यह खबर मिली, विधायक की बीवी पहली फ्लाइट पकड़कर भोर होने से पहले, मतलब विधायक जी जाग जाने से पहले, वो अपने मधुर संबंधों में से वो जाग जाते, सपनों से जाग जाते, उससे पहले वहां विधायक निवास पहुंच जाती है, मनोरा में पहुंच जाती है, और ऐसी पिटाई करती है, ऐसी पिटाई करती है कि ये खबर बन जाती है। खबर, इसे कहते हैं कैरेक्टरलेस होना। एक खबर सामना नाम के एक दैनिक ने, डेली ने छापी थी। खबर नहीं थी ये, सीधा सीधा एडिटोरियल ही था, और उसका शीर्षक था, सामना के एडिटोरियल का, आन मिलो प्रीतम। और उसमें एक कहानी बताई गई थी। उस कहानी में यह बताया गया था कि महाराष्ट्र के एक सांस्कृतिक मंत्री, उस वक्त के, दादर के सामने वाले एक होटल में एक फिल्म अभिनेत्री के साथ चर्चा कर रहे थे फिल्म के बारे में। जरा देर रात अकेले अकेले बैठकर चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा के दौरान एक कांस्टेबल आता है, दरवाजा खटखटाता है, माफ कीजिएगा बेल बजाता है, क्योंकि बड़े होटलों में दरवाजा खटखटाया नहीं जाता, बेल बजाई जाती है। बेल बजाता है और एक चिट्ठी उस सांस्कृतिक मिनिस्टर के हाथ में रख देता है और कहता है, आपको CM साहब ने मंत्रालय में बुलाया है। उस मिनिस्टर को तो ये पता ही चल गया था कि मैं किस अभिनेत्री के साथ बैठा हूं, ये CM को पता चल गया है। और सौभाग्यवश, हमारे सौभाग्यवश, चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेसी थे और वो मिनिस्टर भी कांग्रेसी थी। ये होता है चरित्र, इसे कहते हैं चरित्र। गलत खबरें ना दीजिएगा, गलत खबरें ना दीजिएगा। खबरें देनी है तो सही दीजिए, और सही सही में सबका चरित्र बता दीजिए। नमस्ते।